H1B वीजा को अगर हम एक गेम कहते हैं तो शायद गलत नहीं होगा। इमेजिन करिए आपके पास स्किल्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है और जॉब ऑफर भी है, लेकिन फिर भी अगर आपको अमेरिका में जाकर काम करना है तो लॉटरी तो जीतनी ही पड़ेगी। हर साल लाखों भारतीय H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर लॉटरी नहीं जीतते हैं तो उन्हें ये वर्क वीजा नहीं मिलता है। ट्रंप के सत्ता में वापस आने के बाद जिस तरह से नियम बदल रहे हैं, उससे तो ये सवाल उठने लगा है कि क्या 2026 में अमेरिका में नौकरी के लिए भारतीयों को वीजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, और ये जो वर्क वीजा है ना, H1B वीजा, उसका पूरा सिस्टम आपको समझा देते हैं, यानी कि ये काम कैसे करता है, कितने सालों के लिए मिलता है, और साथ ही वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है जिसके जरिए आपको ये वीजा अलॉट हो सकता है। नमस्कार, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT Tech Ed। तो देखिए, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर ये जो इतना पॉपुलर वीजा है अमेरिका का H1B वीजा, वो है क्या। तो देखिए, ये जो H1B वीजा है वो अमेरिका का टेम्पररी वर्क वीजा होता है जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स को जारी किया जाता है। अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तो आप अमेरिका में जाकर काम कर सकते हैं। IT, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और फाइनेंस जैसी जो फील्ड्स हैं उनमें H1B वीजा की सबसे ज्यादा डिमांड है। 3 सालों का ये वीजा होता है, यानी कि 3 सालों के लिए वैलिड होता है, आपको दिया जाता है, और आप इसे 6 साल तक एक्सटेंड करा सकते हैं। सिर्फ 85,000 वीजा हर साल जारी होते हैं, जिसमें से जो 65,000 वीजा है वो रेगुलर लोगों के लिए होता है, यानी कि जो फॉरेन प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए 65,000 वीजा रिजर्व है, और जो 20,000 वीजा है वो मास्टर्स डिग्री होल्डर के लिए होता है। सिलेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो रैंडम लॉटरी सिस्टम से डिसाइड किया जाता है कि किस व्यक्ति को H1B वीजा मिलेगा या फिर किस व्यक्ति को H1B वीजा अलॉट नहीं किया जाएगा। तो देखिए, अगर आपको H1B वीजा चाहिए तो कुछ आपको स्टेप्स को फॉलो करना होगा और कुछ नियमों के तहत आपको काम करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी कंपनी आपको वीजा के लिए स्पॉन्सर करना चाहती है तो वो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेगी। अगर हम इस साल की रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 7 तारीख से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा, और जो आपकी कंपनी है उसको USCIS की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति के लिए, एक कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। पहले मल्टीपल एंट्रीज हो जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है और अब एक व्यक्ति के लिए एक ही एंट्री की सुविधा है। उसके बाद जब आपका एम्प्लॉयर, यानी कि जो आपकी कंपनी है, वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देती है, आपको स्पॉन्सर करने के लिए सारी चीजें कर देती है, प्रोसेस कंप्लीट कर देती है, तो आपको इंतजार करना होता है लॉटरी का। अब देखिए, जब लॉटरी का रिजल्ट आता है तो आपको पता चल जाता है कि आप सिलेक्टेड हैं या फिर नहीं हैं। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो जो आपकी कंपनी है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपका पिटिशन फाइल करेगा। अगर उस पिटिशन में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप अमेरिका जाके काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको अगले साल दोबारा ट्राई करना पड़ता है। उसके बाद जब कंपनी पिटिशन फाइल करती है ना, तो कंपनी को थोड़ा सा अप्रूवल के लिए इंतजार करना पड़ता है। USCIS अप्रूव जब तक नहीं करती है तब तक ये नहीं आप मान सकते कि आपको वीजा मिला है, ठीक है। एम्प्लॉयर जो है, जो कंपनी है, उसको I-129 पिटिशन फाइल करनी पड़ती है। USCIS इसे अप्रूव करती है और साथ ही जो एविडेंस है वो उसकी भी डिमांड कर सकती है, यानी कि जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी को उसे अपलोड करना पड़ता है, और उसकी जो डिटेल है, जो जानकारी है, वो USCIS को देनी पड़ती है। उसके बाद बारी आती है वीजा स्टैंपिंग की। अब देखिए, वीजा स्टैंपिंग कराने के बाद आप पूरी तरह से तैयार हैं H1B वीजा लेकर अमेरिका में काम करने के लिए, ठीक है। आपका जो वीजा स्टैंपिंग का प्रोसेस हो जाता है तो आप अमेरिका जाकर आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन जितनी आसानी से सारे स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, उतना आसान एक्चुअली पूरा सेटअप है नहीं। देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो H1B वीजा के साथ हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो तो है टैलेंट वर्सेस लॉटरी। अब देखिए, लॉटरी पर ही जब सारा काम होना है तो टैलेंट हो चाहे ना हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक कैंडिडेट बहुत क्वालिफाइड होता है, बहुत स्किल्ड होता है, लेकिन लॉटरी नहीं जीतने की वजह से उसे वीजा नहीं मिलता है।
इसके अलावा वीजा की जो संख्या है बहुत लिमिटेड है, मैंने आपको बता ही दिया है। 85,000 ही वीजा हर साल जारी होता है, जिसमें से 20,000 तो मास्टर्स डिग्री होल्डर के लिए होता है। पूरे दुनिया के लोग सिर्फ 65,000 वीजा के लिए कंपीट करते हैं। इसके अलावा ये भी है कि भाई साल में आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हो और प्रोसेसिंग में बहुत डिले होता है। कभी कभार तो ये भी होता है कि अप्रूवल मिलने में 1 साल तक लग जाता है। इसके साथ ही कई बार जो USCIS है वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेता है और इस वजह से टाइम और बढ़ता जाता है। तो यानी कि अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो 1 या 2 नहीं बल्कि H1B वीज़ा के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सिस्टम इतना स्लो है और सिस्टम इतना ज़्यादा अनइक्वल है कि आप स्किल्ड होते हुए भी इस पूरी रेस से बाहर हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपको H1B वीज़ा नहीं भी मिलता है ना, लॉटरी में अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते हैं ना, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है OPT का, यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो देखिए जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि F1 वीज़ा लेकर रह रहे हैं, उनको ऑप्शन होता है कि वो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर वो STEM ग्रेजुएट्स हैं यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स से अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा समय मिलता है कि वो अमेरिका में रुकें और अपनी नौकरी खोजें। इसके अलावा आप L1 वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि किसी MNC में अगर आप काम कर रहे हैं तो US ऑफिस में आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। साथ ही O1 वीज़ा का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, यानी कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, आप स्पेशल फील्ड में हैं जैसे कि टेक में हैं, आर्ट्स में हैं या फिर साइंस में हैं और आपको लगता है कि आप बाकी लोगों से बहुत बेहतर हैं, तो आप O1 वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है। तो H1B वीज़ा लॉटरी में भले ही बहुत सारी दिक्कतें हैं और भले ही आपको वो वीज़ा ना मिले, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 वीज़ा के ऑप्शन है ना, मैंने वो आपको बता दिया है। आप इन ऑप्शंस को भी अपने बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।